हमेशा लालू जी के छोड़ा के यार कोई मुद्दा नहीं आपके पास है। जब भी कोई भाजपा वाले आते हैं तो क्या करते हैं, लालू जी लालू जी लालू जी। अरे लालू जी हमारे के देवता भगवान, हम आपको भोजन दे देते हैं। लालू जी के करते, ठीक है लालू जी गलत हैं हम भी जानते हैं, सही हैं हम भी जानते हैं, आप अपनी बात कीजिए ना। आप ही के गलती का कारण जो है बूथ छपाई हुआ, बूथ का जाके जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें इंक डाल दिया जाता है, बूथ कैंसिल हो जाता है, आप पे केस हो जाता है, चूक गए। अभी हम आए हुए हैं समस्तीपुर जिले के महद्दी नगर विधानसभा में, और महद्दी नगर विधानसभा का ये पतसिया पंचायत है, और अभी हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं लुच्चा बाबू। तो सबसे पहले आपका स्वागत है लुच्चा बाबू जी। सबसे पहले तो आपको बिहार न्यूज में धन्यवाद, और पहले बार हमारे पंचायत में आप गोपाल जी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम लुच्चा बाबू क्यों पड़ा? मेरे बाप दादा, हम बाप माई के अकेले लड़का थे, और बहुत दिनों के बाद मेरा इस धरती पर मेरा आगमन हुआ, तो बाबा बाबा मेरे खुशी से लुचाऊ के रख दिए कि एगो है कुछ हो न जाए, अपना उसी में लुचाऊ लुचाऊ लोग कहने लगा। अच्छा, आधार कार्ड में आपका क्या नाम है? राणा कामेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, लेकिन इलेक्शन जब हुआ था पंचायती राज इलेक्शन, तो उसमें पोस्टर पे आपका नाम लुच्चा बाबू था। हम लिखे हुए थे, कहे कि लोग अक्सर हाँ हमको ब्लॉक हो या थाना हो या गांव पंचायत में कामेंद्र जी जानते हैं, लेकिन लुचाऊ के नाम से हम प्रसिद्ध है। अच्छा, आप पिछले इलेक्शन में मुखिया भी रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। पूर्व मुखिया भी? पूर्व में रह चुके हैं 2006। मतलब कितना बार में जीते थे इलेक्शन? हाँ, पहला बार में ही पहले बार में जीते थे इलेक्शन। और दूसरी बार जब लड़ाई हुआ तो खुद अब क्या बोला जाए न्यूज पर, अपने ही गलती के कारण मैं चुनाव हार गया। अच्छा, चुनाव का जब चर्चा, आप पे केस भी एक हो चुका है? हाँ, एक केस हुआ था हमारे ऊपर, बूथ छापने का नहीं, गलत किया कोई फंसा दिया गया था हमें। अच्छा, किया कोई और, उसी समय हम चुनाव हार गए थे। तो दोबारा चुनाव फिर जीत जाते, जनता का आशीर्वाद मिल चुका था। किया कोई, हम पहुंच गए, और कुछ बड़े बड़े नेता लोग के कारण मैं उसमें हमको फंसा दिया गया। मैं विशेष बोल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए कि क्या बोले, जनता लोग जान रहे हैं हमको फंसाया गया था। अच्छा, हम अभी आए हैं, इलेक्शन 2025 आ गया है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम ऑलरेडी आरजेडी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता है। पहले हम भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं मन में कोई विच्छेद पैदा हुआ, या भावना ही कुछ ऐसा हुआ, जो इज्जत सत्कार जब नहीं मिलने लगा तो वहां से हम चल दिए कि नहीं, यहाँ पर रहना ठीक नहीं। जब इज्जत ही नहीं तो फिर किस क्या है रहेंगे। अच्छा, क्या हो रहे हैं? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया। अब अभी आप आरजेडी से जुड़े हुए? आरजेडी से उसका सक्रिय कार्यकर्ता है। ठीक है, तो महद्दी नगर विधानसभा में आरजेडी में 2 गुट हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक एजिया यादव जी, एक जवाहरलाल जी। जिसको भी आरजेडी, कोई भी हरिजन हो, राजपूत हो, यादव हो, अन्य कास्ट किसी को मिलेगा, मैं दिल खोल के उसको मदद करने के लिए जा रहा हूँ। अपना गाड़ी घोड़ा सब से जहाँ तो होगा, मैं जो भी होगा मैं दिल खोल के मदद करने के लिए, जिसको भी टिकट मिले, एकदम खुलेआम मैं आपको न्यूज के चैनल से बोल रहा हूँ, दिल खोल के मदद करेंगे। मतलब आरजेडी में जिसको टिकट मिलेगा उसको दिल खोल के मदद करेंगे। अच्छा, एक सवाल बनता है, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय जो है वो राजपूत जाति से आते हैं, और बिहार में खास करके देखा जाता है कि जाति पे वोट जरूर पड़ता है, और आप भी राजपूत जाति से आते हैं, तो फिर उनको वोट नहीं दीजिएगा, इसका क्या कारण है? ये बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, आप जानते हैं बिहार में जो है जातिगत वोट पड़ता है, जो ये हमारे जाति के हैं तो इनको वोट दीजिए, ये हमारे जाति के हैं तो इनको वोट दीजिए। हम लोग जाति से नहीं बोलते हैं, जाति से ऊपर उठ के काम करते हैं। लालू जी के हम लोग भक्त आदमी है, जब से हम मुखिया बने। अच्छा, लालू जी के जब आप भक्त आदमी है, तो फिर बीजेपी में कैसे थे? बीजेपी में थे, उस समय थे, आते जाते थे, पढ़ते थे कॉलेज में, आन जान था, परिचय पाती था ही, लेकिन लालू जी से हम बहुत ज्यादा मिले हुए थे। हम जब मुख्यमंत्री थे तो उनके आवास पर हमारे बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी, उनके छोटे भाई विजय यादव मेरे मित्र थे, परम मित्र था मेरा, उन्हीं के साथ आना जाना होता था। उसी दरमियान परिचय पाती भी बढ़ते गया, और लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके सामने हम लोग बैठते थे, बात करते थे, और जब मुखिया थे तो वहां पर भरत शर्मा का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। भरत शर्मा का, दुर्गा माई का बहुत बड़ा लालू जी भक्त आदमी है। जब जाते थे हम लोग, मुखिया भी थे उस समय, हम जाते थे तो बड़ा इज्जत सत्कार जाता था, इज्जत वहां मिला, इसलिए मैं गया। नहीं, आप अभी बोले कि हम बीजेपी में थे, लालू जी के भक्त भी थे, फिर आपने कहा कि बीजेपी में हमको वो इज्जत मान सम्मान नहीं मिला,
तो फिर हम लालू जी के पार्टी में आ गए। तो फिर लालू जी का भक्त होना, बीजेपी में होना, फिर आरजेडी में होना, तो क्या क्या आप इज्जत सम्मान, कौन सा इज्जत सम्मान खोज रहे हैं? नहीं, इज्जत सम्मान के मतलब कम से कम आपके यहाँ पहुंचे कोई, जी आप हमारे यहाँ आए, जी मैं आपको इज्जत सम्मान नहीं दूं, जी नहीं, आपके यहाँ आप आए, हम किसी आपको देख के भी किसी के कहीं अलग मैंने मुंह घुमा के बैठ रहे हैं, इसका तो मुझे अवहेलना कर रहे हैं। नहीं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपका तो इतना पॉपुलैरिटी है कि आप पहला बार चुनाव लड़ते हैं, पहले बार मुखिया बन जाते हैं, दूसरा बार चुनाव लड़ते हैं, फिर जीते जीते बूथ छपाई हो जाता है, जो आप ही की गलती थी। गलती आप ही की थी। आप ही के गलती का कारण जो है बूथ छपाई हुआ, बूथ का जाके जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें इंक डाल दिया जाता है, बूथ कैंसिल हो जाता है, आप पे केस हो जाता है। चूक गए, अपने गलती से चूक गए, फिर तैयारी करें। इतने पॉपुलर व्यक्ति को कोई भी पार्टी इग्नोर कैसे करेगी? अब तो उनकी दोष, जो इग्नोर कर रहे हैं उनका दोष। कि मैंने अभी देखिए, हमारे घर के सामने एक बन्हा है, जी जो आप देखे होंगे, उस बन्हा पर गरीब गुरबा लोग बसे हुए थे। जिस व्यक्ति को एमपी के इलेक्शन में ये लोग वोट दिए, कहने के बावजूद भी एक बार कोई देखने के लिए भी नहीं आया। बीच में विधायक जी भी आए, जन स्वराज वाले भी आए, आरजेडी वाले भी आए, सिर्फ पानी से नहीं होता है। अच्छा, तो आज अभी नहीं, अभी एक सेकेंड, अभी आप खुद कह रहे हैं कि जो जन स्वराज पार्टी भी आई, बीजेपी के विधायक भी आए, आरजेडी के भी लोग आए, तो कोई जब नहीं किया तो फिर आरजेडी को सपोर्ट, बीजेपी को इग्नोर, जन स्वराज को इग्नोर। जो व्यक्ति अभी सत्ता में है, जो व्यक्ति अभी सत्ता में है, वर्तमान में अभी जो है, उनको तो इसको पहल करना चाहिए, पहल करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 68 गो के हम लोग को पता है, हो सके ज्यादा भी हो कम भी हो, हम नहीं जानते उतना। 68 गो के पर्चा मिला, लेकिन पर्चा मिलने के बावजूद आनन फानन में अभी भराया जा रहा है, आनन फानन में भराया जा रहा क्या है, भराया जा रहा है? जो मट्टी भराया जा रहा है, जो विगत इसको भराना चाहिए था बहुत पहले। अब बरसात का समय आएगा, 2 महीना के बाद गंगा जी का पानी बढ़ेगा, पानी आ जाएगा, अभी आनन फानन में भराया जा रहा है। नहीं आना, तो फिर पानी जब आएगा, बरसात आएगा, तो मट्टी बालू रहेगा तो भस के चला जाएगा, कितना ही भस के चला जाएगा। अभी कितने आदमी वहां पर गरीब गुरबा बीमार पड़ गए, हम लोग यहाँ के हैं तो जाते हैं, देखते हैं, जो बन पड़ता है, जो भी हमसे गरीब से बन पड़ता है, हम उसको सहयोग करते हैं। सबको नहीं कर पाते हैं, मैं न्यूज पर बोल रहा हूँ, सबको नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो ही बन पड़ता है हम लोग करते हैं। लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, गर्मी, भयानक गर्मी है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। सिर्फ एक न्यूज चैनल वाले आते हैं, अपना कोई अपना बके, हम बुला लिए, वो आ गया, वो बुला लिया, कहे अपना चलते रहे, कोई ताकने के लिए तैयार नहीं है, खाया कि मर गया कि क्या हुआ, कोई ताकने के लिए नहीं है। अभी सबको हटा दिए। पहले आपको क्या था, पहले ये लोग को चाहिए था कि कहीं ना कहीं इसको बसा दे। पर्चा मिला, डेली पदाधिकारी ब्लॉक से आ रहे हैं, सीओ साहब को बोलिए, कहीं को ट्रेस नहीं, आ रहा है जा रहा है, तो आने जाने से नहीं होगा, वहां मर रहा है लोग। अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे नदी किनारे पर कुकुरमुत्ता की तरह सब लूट रहा है, कुकुरमुत्ता की तरह। पहली बात, हाँ बोला जाए। अच्छा, जैसे अभी जो लोग बोलते हैं, वर्तमान में आप लोग भी सुने होंगे, हम भी सुने, जो पहले जंगल राज हुआ करता था, आरजेडी का जब शासन था तो लोग कहते हैं कि पहले जंगल राज हुआ करता था, बीजेपी का सब शासन जब आया, नीतीश जी का शासन जब आया, तो लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है। तो क्या आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ? इसको विकास कहिएगा आप, मैं आपके न्यूज के कह, इसको विकास कहिएगा? जिसको विस्थापित जो बसा हुआ था, पहले आपने व्यवस्था नहीं किया, पहले आप हटा दिए। विस्थापित तो अभी हुए प्रेजेंट में, ठीक है। आपके पंचायत में रोड बना? कहाँ बना? नहीं बना। दिखाइए तो। हम तो आए तो पूरा पक्की रोड से। पक्की, जिस समय राणा गंगेश्वर राव, हमें चाचा जी विधायक थे, एमएलसी रहे थे, उसी समय इनका किया हुआ है, किसी गंगेश्वर राव का किया हुआ है। मैं भी टूटेगा तब तो बनेगा। टूटेगा क्या, टूट गया आधा से, चलिए दिखाते हैं, अभी आधा तक टूटा हुआ है, ढोर ढन बना गया, सब में सारा रोना पत्थर निकल गया है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर बोलिए तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। अच्छा, बोलेंगे तो मतलब एफआईआर हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सड़क आपके यहाँ बना हुआ ही है, ठीक है। स्कूल है? स्कूल है, हम जो पूछ रहे सर वो हमको स्कूल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी है। आपको यहाँ से मार्केट जाने में कितना समय लगता है? पूरा रोड बना हुआ है। अभी देखिए, पहले कितना देर लगता था? अभी 5 साल पूर्व का बताइए। जैसे हम लोग का जब गांव में कटने के बाद जब हम लोग यहाँ आए, और जब राणा गंगेश्वर राव के थ्रू जब पीडब्ल्यूडी रोड बना, अभी आने में 10 मिनट। 10 मिनट। अच्छा, जैसे यहाँ से पहले मार्केट जाते थे, जिसमें आरजेडी का था शासन, तो उस समय यहाँ से महद्दी नगर जाने में आपका तो बाजार वही है ना? सबसे बड़ी बात देखिए गोपाल बाबू, एक चीज बताइए,
पहले आप क्या थे, बच्चा, जी। अभी क्या हो गए, बड़े हो गए। जी। तो एक ही चीज को हमेशा दोहराइएगा, एक ही चीज को दोहराइएगा कि पूर्व में क्या था। पूर्व में हम आज नेतागिरी करने हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरा बेटा भी नेतागिरी करे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि लालू जी के रीजन में, लालू जी के रीजन में रोड नहीं था तो आज हो गया, तो मैं उसका गुणगान एक ही चीज के करते रहूं, ये गलत चीज है, वेरी बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा एक ही चीज, किसी व्यक्ति को अगर मैं अब प्रचार करने के निकलूं, हमेशा लालू जी के छोड़ा के यार कोई मुद्दा नहीं आपके पास है। जब भी कोई भाजपा वाले आते हैं तो क्या करते हैं, लालू जी, लालू जी, लालू जी। अरे लालू जी हमारे के देवता, भगवान, हम आपको भोजन दे देते हैं। लालू जी के कल्चर, ठीक है लालू जी गलत हैं, हम भी जानते हैं, सही हैं, हम भी जानते हैं। आप अपनी बात कीजिए ना, आप अभी अभी बात करने रहे हैं और लालू जी की चर्चा कर रहे अच्छा, हैं। अभी विकास पे चर्चा हो रहा था, तो लाइट आपके यहाँ रहता है? लाइट रहता है, पहले कितना देर रहता था? अरे लाइट का व्यवस्था ही नहीं था, पूरा बिहारी की बात कीजिए आप। इसी पे बात पे आ रहे हैं ना आप। देखिए, आप ही खुद बात बोल रहे हैं, पहले लाइट नहीं था, अभी लाइट भी रहता है 24 घंटा में, मतलब मानिए आधा घंटा कटता है। हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा। 23.5 घंटा आप पंखा का मजा लेते हैं। अभी क्या बोला मैं, पहले आप बच्चा थे, अभी सियान हुए, हाँ। हरदम एक ही गुण नहीं गाइएगा। मतलब जो विकास हुआ इसको आप भूल जाइए। इसको विकास नहीं कहिएगा। हम हमारे फंड में अगर मुखिया है या कोई मास्टर है या कोई विधायक है, अगर हमारे फंड में पैसा आएगा तो हम कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेंगे। तो पहले भी तो फंड में पैसा आता था, पहले इतना नहीं था, पहले इतना नहीं था। अच्छा, अब जो आपकी सरकार आएगी, ठीक है, अब जो हो गया इसको छोड़िए, बिजली हो गया, सड़क हो गया, जो भी था वो हो गया। अब जो आपकी सरकार आएगी वो कह रही है कि हम आएंगे तो महिलाओं को जो है 2500 माई बहन मान सम्मान योजना के तहत हम देंगे। ठीक है, आप भी सर पढ़े लिखे हैं, मुखिया कैंडिडेट, मुखिया जीते हुए मुखिया है, पूर्व मुखिया है, 5 साल आप भी रहे हैं, अभी भी कैंडिडेट है। तो 2500 रुपया अगर एक महिला को दिया जाए तो एक महीने में पूरे बिहार में कितना महिला है? अभी देखिए जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का छोड़ दीजिए, झारखंड का हम बताते हैं, क्या नहीं चालू किया, तो झारखंड का रीजन क्या है बताते हैं। झारखंड में खनिज है, कोयला खदान है, दारू चालू है ना। यहाँ शराबबंदी हुआ तो सारा जो बजट था बिहार का वो अस्त व्यस्त हो गया। तो वसूली किससे किया जा रहा है? वाहन से, जो गाड़ी तो फिर 2500 रुपया हर एक चीज पर जीएसटी लगा दिया। जीएसटी लगा, जीएसटी तो हर जगह लगा है ना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, ये भी कहिए। हाँ, इतना नहीं हम था वही बात पे आ रहे हैं। जो झारखंड में खनिज पदार्थ है, कोयला खदान है, गिट्टी आता है, जो भी होता है सब वहां से आता है। बिहार में सबसे बड़ा समस्या है शराबबंदी का। शराबबंदी हुआ, बिहार का अर्थ बिगड़ गया। ठीक है, तो फिर 2500 रुपया अगर प्रत्येक महिला को आप दीजिएगा तो कैसे पुराइएगा? कितना खर्चा होगा, कितना का बजट बनेगा? अभी कुछ दिन पहले यही जब तेजस्वी जी आरजेडी में थे, आरजेडी की सरकार थी, नीतीश जी भी थे, तो गांधी मैदान में हम लोग न्यूज में देखते थे और सुनते भी थे कि अब हर एक इतना व्यक्ति को 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी को नौकरी देंगे। उसमें यही मुख्यमंत्री महोदय नीतीश जी, जो हमारे गार्जियन भी हैं, वो बोले कि अरे तो अपने बाप घर से पैसा लाएगा। आज वो कहाँ से ला के दे रहे हैं? तो जदयू कह रही कि हम ही दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं? उनका गेहूं उपज रहा है, मकई उपज रहा है, कहाँ से दे रहे हैं? लूट करवा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? जब उसको आप दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आप फिर ये भी दीजिएगा। बजट तो गड़बड़ाएगा तो फिर सरकार जाने ना, सरकार उपार्जन तो कर रहा है, एसी में बैठे हुए हैं, गाड़ी घोड़ा से चल रहा है, जनता यहाँ मरा रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ करोड़ों रुपया का एक फंड बना, इसको क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना। सरकार को कितना बार हम लोग कहे, सरकार को कहते रहे, बीडीओ साहब को कहे, एसडीओ साहब कहे, जिला में कह गए। अभी आप जाके देखिए हमारे गांव में एक भी कर्मचारी मिल जाए तो हम पर एफ आई आर कर दीजिए, तो उस पर एफ आई आर कर दीजिए। मैं ऐसे चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, हम पर एफ आई आर कर दीजिए तो उस पर एफ आई आर कीजिए। अभी कोई नहीं बैठाएगा आपको, कोई नहीं बैठा, जाकर देखिए ना, बगल में तो है, फील्ड में है, कोई नहीं बैठाएगा आपको। अब वो चू रहा है, छत भी चू रहा है, कितना 2 साल हुआ होगा। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो चू रहा है, तो हॉस्पिटल कौन बनाए? राणा घेंसराव का दिन, वो आपके चाचा जी? मेरा चाचा है, मेरे आपके परिवार से बना? मेरे परिवार के ही थ्रू राणा घेंसराव जो विधायक थे उस समय, उन्हीं का दिन है, उन्हीं का दिन है, पीडब्ल्यूडी उन्हीं का दिन है, उन्हीं का दिन है। अच्छा, हॉस्पिटल जब आप ही कह रहे हैं हॉस्पिटल चू रहा है, तो आप लोग कैसा हॉस्पिटल बनवाए चू रहा है? देखिए अब क्या बोला जाए, नहीं, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं जो हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल चू रहा है, और आप ही बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल जो है हम ही बनवाए, क्योंकि आपके परिवार से ही बनाए, विधायक भी थे, आपके चाचा जी विधायक थे, वही बनाए। तो फिर चू रहा है तो उस पर कार्रवाई आपको न करना चाहिए, आपको देखना चाहिए जो हम हॉस्पिटल जो बनाए गरीब आदमी के लिए बनाए, गरीब आदमी के लिए बनाए। हॉस्पिटल का अगर ऐसा दशा है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे?
जिम्मेवार तो हम ही लोग हैं। हाँ, तो फिर उस पर ध्यान कौन देगा? अभी देखा जाए तो आपके न्यूज से बोल रहे हैं, अभी आपको मोबाइल पर लगाते हैं, हमारे बीआरसी में मोतकर जी एक बीओ है, मोतकर जी अभी नंबर लगाते हैं, दूसरे के नंबर से अभी हमको बात हुआ, हमको डांट डपट भी किए, देखिए हमने नहीं बोला, हम पदाधिकारी उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, हम पदाधिकारी कर रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं, लेकिन अभी हम नंबर लगाते हैं, देखिए मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। कौन? मधुकर जी जो हमारे बीओ है, बीओ साहब है, जो अभी हम कामेश्वर गुप्ता जी जो डीओ हैं आपको जिला में, हम लिखने के लिए जा रहे हैं। इतनी खराब व्यवस्था है स्कूल का भी, जो कोई दुआ नहीं, अब जाके देख। अच्छा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो मास्टर लोग ना होंगे, मास्टर लोग जिम्मेवार। अच्छा, एक चीज और, हम उसका मेंबर भी है, मेंबर भी है। जब मैं मुखिया था तो किसी भी पंचायत में जाके पूछिए, किसी भी व्यक्ति से 30 लाख की संपत्ति हमने दान कर दिया था। 30 लाख का संपत्ति? 56 लाख का मात्र काम किया इस पंचायत में। अच्छा। अभी भी हमको याद है, मात्र 56 लाख का काम किया पंचायत में, 30 लाख का संपत्ति दान कर दिया। 30 लाख का संपत्ति दान? 30 से ऊपर नहीं, हमारे घर के बगल से एक रोड गई है, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं था, जाके देखिए बाउंड्री के बगल में, मैं अपना जमीन देखे गर्दन काट के दे दिया, अब जाके देखिए बगल में है, और 30 लाख का संपत्ति मैंने स्कूल में दिया। फिर भी आपका बीओ साहब नहीं सुन रहे? मैं उसका मेंबर हूँ, कोई एक स्कूल का मेंबर रहता है, आज हेडमास्टर कोई है तो कल आप रिटायर्ड होकर कहीं और चले जाइएगा, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ या मेरा बाल बच्चा, तो उसका एक मेंबर रहेगा। 30 लाख का संपत्ति दिए तो मेंबर होना तो जायज, मेंबर होना तो जायज है। अच्छा, तो फिर आपका नंबर बीओ साहब ब्लॉक कर दिए? अब देखिए ना, लगाते हैं उसको, देखिए लगाते हैं, देखिए लगा रहे हैं, अब देखिए बीओ साहब नंबर मेरा ब्लॉक कर दिए है। बड़ा दुर्भाग्य है, या तो मेरा दुर्भाग्य कहिए आप, क्या देखिए नंबर लगाते हैं, देखिए 99 340 70 5 बीजी में लगा दिए हैं। अच्छा, चलिए, अब ये तो हो गया आपका, तो बीजी में लगा दिए, तो दुर्भाग्य सही में है कि 30 लाख का संपत्ति कोई व्यक्ति दान करेगा, स्कूल का परमानेंट मेंबर रहेगा, और उनका मोबाइल नंबर जो है ब्लैक लिस्ट, सुनते भी नहीं, अब उसके बाद कहते हैं कि आपको जो करना है कर दीजिए। अब आते हैं इलेक्शन पे फिर हम लोग, ठीक है? इलेक्शन 2025 है, अब इलेक्शन आ ही गया है, और अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है? और आप आरजेडी के, पहले बीजेपी के थे, फिर आप आरजेडी के सपोर्टर। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? मोदी जी जब शुरू में आए तो जनता को, पूरा हिंदुस्तान के लगा कि एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, और मैंने क्या बोला जाए, हिंदुस्तान के धरोहर मिल गए। लेकिन जो स्थिति अभी हमने देखा, मोबाइल पर ही देखते हैं, हमारा तो ताकत नहीं है कि मोदी जी से बात कर ले या मुख्यमंत्री जी से बात कर ले। जब देखते हैं, जो मीडिया के माध्यम से न्यूज पर देखते हैं, बड़ा दुर्भाग्य होता है। न्यूज में आप देखे होंगे, मोबाइल पर, टीवी पर, हम रात में भी देख रहे थे, बराबर देखते हैं कि खुद जब प्रधानमंत्री बोले कि मैं पैदा क्यों हुआ इस हिंदुस्तान में, आप भी देखे होंगे कि मैं इस हिंदुस्तान में पैदा क्या हुआ, तो दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का है जो ऐसे व्यक्ति को फिर प्रधानमंत्री आप सुनते हैं, दुर्भाग्य है। अच्छा, तो मोदी जी थे तो 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए, ये आप भूल गए? हटा दिए। अच्छा, उसके गोली से वहाँ लोग मर रहा है, उसके लिए सपोर्ट नहीं कीजिएगा? सपोर्ट करेंगे। राम मंदिर बना लिए, इसके लिए आपको अच्छा? राम मंदिर अपने घर से अपने बनाए थे, जनता के पैसा से बनाना, इतना दिन से इंतजार में थे, कितना मर्डर हो गया, कितना कुछ हो गया, नहीं बना। अच्छा, एक नहीं, इस पे आइए, राम मंदिर का चर्चा करते हैं, जो कितना दिन से आदमी बना रहा था, कितना आदमी मर गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, लेकिन मोदी जी आए तो आपका राम मंदिर बन गया। पूरा हिंदू जो है, हिंदू समाज जो है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा उनका समर्थन किया। नहीं, शंकराचार्य कुछ मैंने आचार्य लोग विरोध किया था। एक शंकराचार्य है जो हर हमेशा विरोध करते हैं। ये काम था शंकराचार्य का, मेरा काम नहीं था। हम प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कल मुखिया हो गए, तो मुखिया में हम पंचायत का मालिक अपने हो गए, जनता आपका मालिक है। करना था किसी और को, कर दिया किसी। प्रयागराज का भी महाकुंभ लगा, उसमें भी योगी जी, मोदी जी का सपोर्ट, सभी पार्टी सपोर्ट किया। हाँ, वो तो है। तो उसमें आपको अच्छे नहीं लगे? अच्छे लगे, अच्छे लगे नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, 100 दिन हम आपका, अगर सपोज डेट, एक परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग आपसे, 5 लोग तो खुश नहीं होंगे, किसी से नहीं होते, तो पूरा देश उनके साथ है, तो थोड़ी बहुत जो है इधर उधर हो ही जाता है। तो अगर हमको 100 काम आपका अच्छा लगेगा, एक कम अगर नहीं होगा तो हम आपको, मतलब हमको खराब लगेगा। ऐसी बात है। सबसे बड़ा चीज अभी है, आप सिंदूर के नाम से आपने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ा, डेली न्यूज में, फेसबुक पर, सब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कि कितना दुर्दशा हिंदुस्तान का हो गया है। भाग्य माने हे ईश्वर, हम लोग को बचाओ। ये जो पाकिस्तान की ताकत नहीं थी, अभी आंख दिखा रहा है।
ये साधारण बात नहीं बोली। आंख दिखा रहा है। आंखें दिखा रहा है ना, आंखें दिखाना ना हुआ। पाकिस्तान तो वहाँ पर भी करके मैंने पर भी समझौता नहीं, करवा दिया। ये आप सुने हैं, आप देखे हैं, हम लोग सुने, हम भी सुने हैं कि सुनने के तो बहुत कुछ सुनते हैं। हम तो जानते थे कि लालू जी बहुत अच्छे आदमी है, हम जानते हैं कि ये खराब मतलब आप सुनते थे कि लालू जी अच्छे आदमी, लेकिन देखे तो खराब निकले। खराब खराब को हम खराब नहीं कहेंगे, आप सुनने के लिए अपने बोल रहे हैं, नहीं, अपने नहीं, बोल रहे हैं। सोने बोले हैं, हम बोले कि सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुनता है। तो नहीं, अभी आप क्या बोले, आप सुने थे कि लालू जी अच्छे आदमी थे, तो फिर प्रेजेंट में क्या हो गया? प्रेजेंट में कुछ नहीं है। आप ही ना बोल रहे नहीं, सो बात नहीं बोला, हमने क्या कहा आपको कि हम आपको एक ही शब्द बोलते रहे हैं हमेशा कि गलत है, गलत है, गलत है। आदमी के दिमाग में घुस जाता है गलत। आज को गलत मत सब कहिए, गलत नहीं है वो, गलत अच्छा, हम जैसे हैं। हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको इलेक्शन में आप ही खूब मदद किए थे, पिछला बार किए थे। तो फिर काहे बिगड़ गए? अभी बात मोबाइल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है, तो खुलेआम न्यूज के चैनल से बोल रहा हूँ, है कहीं ना कहीं है। जितना अभी जो भी बन पड़ेगा, 5 को बनेगा, लेकिन देंगे आरजेडी को वोट। खुलेआम न्यूज के चैनल से बोले, जिसको टिकट दे आरजेडी खुलेआम देंगे। इसलिए हम पर केस हो जाए या मेरा मर्डर हो जाए, कि उसको हमको फर्क नहीं पड़ता है। मेरा नाम राणा कामदेव सिंह उर्फ लुच्चा हुआ है। अच्छा, अभी आपको हम बता दें कि महद्दी नगर विधानसभा में 3 बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन तीनों में जो है एक जो है अथी है, बाकी 2 पार्टियों में दरार है। जैसे जनसुराज में एक राज कपूर जी हैं, एक राहुल सिंह जी हैं। वो कह रहे हैं हम टिकट लेंगे, वो कह रहे हैं हम टिकट लेंगे। दोनों अपना अलग अलग ग्रुप बना रही हैं। आरजेडी में एजिया यादव जी हैं, जवाहरलाल जी हैं, उनका भी दोनों का अलग अलग ग्रुप है। कुछ लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर सिंगल बचा बीजेपी पार्टी, जो आपके यहाँ का भी पार्टी है, ये है क्षेत्रीय विधायक भी बीजेपी से है। तो क्या असमंजस बना रहेगा ऐसे ही कि क्लियर हो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जिसको जो भ्रम पैदा करना हो पैदा करते रहे, विशेष हम बोलेंगे नहीं। आरजेडी में कहीं कोई भ्रम नहीं है, इसको कोई गलतफहमी में नहीं ले। आने वाला समय का इंतजार करें। चलिए, तो फिर आने वाले समय का हम लोग भी इंतजार करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी लुच्चा बाबू हैं, इनका नाम आपको कैसा लगा, ये यूनिक है कि नहीं, ये भी बताइएगा।